उस टाइम पे फिर हमारा था ही फैसला कि हम वॉकआउट करेंगे। बीच में थोड़ी देर का 10 मिनट का ब्रेक दिया गया था तैयारी के लिए उसके इलेक्शन की। इतनी देर में ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों की फिर लड़ाई शुरू हो गई। पहले वो वर्बल लड़ाई शुरू हुई, गाली वगैरह देने लगे एक दूसरे को, उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। फिर वही टेबल पे चढ़ने लगे, वही पूरा दोबारा से सीन क्रिएट होने लगा। वो फ़ौरन ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि हाउस एडजर्न किया जाता है अब नेक्स्ट। तो देखिए, इनका तो यही तरीका है। इन्होंने 6 तारीख को भी यही करा, इन लोगों ने आज भी यही करा। आज हमारी किसी तरह ओथ हो गई, लेकिन इन्होंने फिर अब इलेक्शन फंसा दिया है। जब तक मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन नहीं होगा, फंड्स निकालना और वर्कर्स निकालना, चलिए वो हम किसी तरह वर्कर्स अरेंज कर लेंगे, लेकिन फंड्स के लिए प्रपोजल वहीं जाना है। I, Ariba Khan, having been elected as Councillor of the Municipal Corporation of Delhi, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलर अरीबा खान, और अब ये संपूर्ण रूप से जो है काउंसलर बन चुकी हैं। आज शपथ हो चुकी है। अरीबा खान से बात करेंगे। अरीबा जी, देखिए, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले रिज़ल्ट आया था इलेक्शंस का, और हमें चुने गए थे। तो एक प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि ओथ्स की डेट बहुत लेट दी गई थी, 6 तारीख, जिसमें ऑलमोस्ट 1 महीना था, जिस वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि क्योंकि जब तक आप ओथ नहीं लेते हैं, आप डेजिग्नेटेड काउंसलर नहीं होते हैं, और आपको एमसीडी से जो भी फंड्स मिलने हैं या वर्कर्स मिलने हैं या जो भी प्रपोजल्स आपके पास होने हैं, वो नहीं हो पाते हैं जब तक आपकी ओथ ना हो। अब आज ओथ हो गई, लेकिन आज फिर इन लोगों ने वही बहुत अफसोसनाक बात है कि वही दोबारा से बहुत बुरी तरह फिर वहाँ पे वही 11 बजे का टाइम था। उसके बाद क्या हुआ? मैं पूरा सबसे पहले एल्डरमैन की ओथ स्टार्ट हुई, जो बचे हुए एल्डरमैन थे उनकी ओथ हुई। उसके बाद एक एक करके जो काउंसलर्स हैं वार्ड वाइज उनकी ओथ स्टार्ट हुई। हमारा करीबन 2-2:30 बजे के करीब, हमारा 2 बजे के करीब आया वार्ड का, तो हमारी ओथ हुई। उसके बाद जब मेयर का और डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का वो होना था इलेक्शन, उस टाइम पे फिर हमारा था ही फैसला कि हम वॉकआउट करेंगे। बीच में थोड़ी देर का 10 मिनट का ब्रेक दिया गया था तैयारी के लिए उसके इलेक्शन की। अब ब्रेक के बाद हम उठते ही कि इतनी देर में ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों की फिर लड़ाई शुरू हो गई। पहले वो वर्बल लड़ाई शुरू हुई, गाली वगैरह देने लगे एक दूसरे को, उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। तो देखिए, इनका तो यही तरीका है। इन्होंने 6 तारीख को भी यही करा, इन लोगों ने आज भी यही करा, अब ये आगे भी यही करेंगे। इन्हें काम करना नहीं है। आज हमारी किसी तरह ओथ हो गई, लेकिन इन्होंने फिर अब इलेक्शन फंसा दिया है। जब तक मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन नहीं होगा, फंड्स निकालना और वर्कर्स निकालना, चलिए वो हम किसी तरह वर्कर्स अरेंज कर लेंगे, लेकिन फंड्स के लिए प्रपोजल वहीं जाना है, कमेटी से ही होना है। मेयर, डेप्यूटी मेयर जब तक नहीं बनेंगे तो किस तरह काम होगा इलाकों में? हमें बहुत बड़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम अपनी प्राइवेट लेबर से काम करा रहे हैं, अपने पैसों से काम करा रहे हैं जब से जीते हैं, लेकिन इस सिस्टम को शुरू नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें खुद काम करना नहीं है। और जो काउंसलर्स जीत कर आए हैं कांग्रेस के, जिनको काम करना है और डेडिकेशन से कर भी रहे हैं, अपने अपने पैसों से करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बहुत हो गई थी शुरुआत में, इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन आज फोर्स काफ़ी थी, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई थी कि आज डेकोरम मेंटेन रहे, लेकिन इन्होंने आखिर में आके ओथ के बाद जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब इन्होंने वही हरकतें करी जो 6 तारीख को करी थी। बहुत अफसोस की बात है, जब एक चीज़ अच्छे से स्मूथली हो रही थी, फिर उसमें बीच में दोबारा वही सब करना। कि ये तो यही 2 पार्टियां बताएंगी कि वो क्यों इस चीज़ को होने नहीं दे रही हैं। ऐसी क्या सीक्रेट वो पीछे लॉजिक्स हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये लोग इलेक्शन नहीं होने दे रहे, काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। ये तो यही 2 पार्टीज बताएंगी कि इन्हें क्या मसला है इस चीज़ से। क्योंकि जब तक मेयर, डेप्यूटी मेयर नहीं बनेगा, हाउस सदन स्टार्ट नहीं होगा और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, तब तक प्रपोजल्स पास करवाना, चाहे वो गार्बेज के लिए हो या और भी जो हमने तैयार करे हुए हैं, वो इम्पॉसिबल है जब तक वो कमिटीज़ नहीं बनेंगी। नहीं, वो जैसे ही हम वेट कर रहे थे कि जब कहेंगे कि इलेक्शन का वो अनाउंसमेंट होगा, हम वॉकआउट करेंगे, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। फ़ौरन ही लड़ाई शुरू हो गई ओथ के बाद, और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने कह दिया कि हाउस एडजर्न किया जाता है नेक्स्ट डेट के लिए। अभी डेट आई नहीं है अगली इलेक्शन की। वही था, शुरुआत में थोड़ा सा स्मूथली हुआ ओथ का, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की टाइम स्टार्ट हुआ, दोनों पार्टियों की तरफ से फिर से हंगामा शुरू हो गया, और फिर वो अल्फाज वैसे इस्तेमाल किए गए, और फिर हाथापाई की नौबत आ गई। फिर वही टेबल पे चढ़ने लगे, वही पूरा दोबारा से सीन क्रिएट होने लगा।
वो फ़ौरन ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि हाउस एडजर्न किया जाता है, अब नेक्स्ट डेट पे आइएगा आप लोग इलेक्शन के लिए। अभी तो देखिए काम चल ही रहा है, प्राइवेट लेबर से हमारी काम चल रहा है। कोशिश यही रहेगी कि जो भी अब वर्कर्स हैं अगर वो हमें अलॉट कर दिए जाएं बिना मेयर डेप्यूटी मेयर उसके, कोशिश करेंगे जितना काम हम निकलवा सकते हैं, जितना हो सकता है अभी पूरी कोशिश रहेगी उसको करने की। बाकी तो देखिए जब तक ये नहीं होगा एक प्रॉब्लम रहेगी हमें कहीं ना कहीं। जी, आज कोर्ट में हियरिंग थी बेल के रिगार्डिंग और आर्ग्यूमेंट हो गया है। जज ने ऑर्डर रिजर्व किया है कल के लिए, तो कल दोपहर तक देखिए इंशाल्लाह जो भी रहता है। और जी आप दुआ करिए इंशाल्लाह।